एवरीवन, मैं एडवोकेट दीपिका आर्य आपके अपने चैनल में अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इसके सबऑर्डिनेट जो भी कोर्ट्स आते हैं उनके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च न्यायालय होता है जो देश का सबसे सीनियर कोर्ट होता है। इसमें 3 प्रकार की ज्यूरिसडिक्शन होती है। सबसे पहले होती है आपकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि अगर राज्य का विवाद होता है तो डायरेक्ट मामला कहाँ पर सुनवाई होगी? मामले की सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपके देश और राज्य के बीच कोई भी डिस्प्यूट होता है तो भी सीधा मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। वहीं अपीलिएंट ज्यूरिसडिक्शन भी इसके पास होती है, यानी कि जो भी आपकी हाई कोर्ट्स की अपील होती है वो कहाँ पर जाती है? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाती है या जाती है। तीसरी है आपकी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि राष्ट्रपति किससे सलाह मशवरा ले सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनसे सलाह मशवरा ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत। वहीं आपका हाई कोर्ट जो इसके सबऑर्डिनेट है या इससे निचली अदालत आप कह सकते हैं इसे, ये भी राज्य का एक बड़ा कोर्ट होता है, यानी कि राज्य पर अहम भूमिका निभाता है। और 2 राज्यों के एक हाई कोर्ट भी हो सकते हैं, जैसे हरियाणा प्लस चंडीगढ़ का एक ही हाई कोर्ट है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति है, यानी 5 प्रकार की रिट इसमें जारी की जा सकती है। अपीलिएंट ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और सेशन कोर्ट है उसकी अपील किस न्यायालय में जाएगी? तो वो हाई कोर्ट यानी राज्य में जाएगी, राज्य के हाई कोर्ट में। वहीं पे सुपरविजरी ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि क्षेत्राधिकार भी है इसके पास। ये अधीनस्थ कोर्ट, ठीक है, इसके अधीनस्थ कोर्ट होते हैं जो भी सुनवाई करते हैं डायरेक्ट हाई कोर्ट को ये अपील कर सकते हैं, जिसके तहत ये सुनवाई करके फिर से आपके लोअर कोर्ट में मामले को भेज सकता है। और इसके सबऑर्डिनेट कौन कौन से कोर्ट आते हैं? 2 कोर्ट हैं आपके, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट। तो इनमें कौन कौन से मामले सुने जाते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज में क्या डिफरेंट है? क्या एक ही होते हैं? बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट एक ही होते हैं क्या? जी नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके सिविल मैटर, यानी कि संपत्ति से जो भी मामले जुड़े हुए हैं आपके, या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए मामले हैं, या फिर आपके पारिवारिक संबंधित मामले, तलाक, डिवोर्स, ये सब इसी में आएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं सुनेगा, जिन्हें आप सिविल मैटर भी कहते हैं। वहीं सेशन कोर्ट में कौन से मामले आते हैं? यहाँ पर आते हैं आपके क्रिमिनल मैटर्स, जैसे कि हत्या हो गया, रेप हो गया, डकैती हो गया, तो ये इसमें आपके सेशन में आएंगे। सेशन कोर्ट में ये मामले आते हैं। इन्हें हम कहेंगे क्रिमिनल मैटर्स और इन्हें हम कहेंगे सिविल मैटर्स। और इनमें जो बैठता है, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन बैठेगा? डिस्ट्रिक्ट जज, जो कि सिविल मैटर्स को सुनेगा। वहीं पर हम बात करें सेशन कोर्ट की, तो सेशन कोर्ट में क्रिमिनल मैटर सुने जाते हैं और इनको सुनने वाले जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें हम सेशन जज कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट की बात। हम बात करते हैं रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट अपने आप में ही अलग से एक पार्टीशन दिया हुआ है इसमें। ये कौन से मामले सुनते हैं? ये एक राजस्व न्यायालय होता है जिसमें आपके कृषि भूमि से रिलेटिव, कब्जे से या पोजीशन से रिलेटिव कोई विवाद है तो इसमें रेवेन्यू कोर्ट में जाएगा। प्रॉपर्टी पर नामांतरण, खसरा विवाद, सीमांकन, कोई भी विवाद होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटिव तो वो आपके रेवेन्यू कोर्ट ही सुनता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसको सुनती है। वहीं हम बात करें कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के जो एक और बच गया, स्पेशल कोर्ट किसे कहते हैं? और एक ट्रिब्यूनल कोर्ट भी होता है। स्पेशल कोर्ट हम कहते हैं जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट, अपने स्टेट का हर कोई, जैसे हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट के जो जैसे अपने राजस्थान में है, राजस्थान में स्पेशल कोर्ट काफ़ी स्पेशल जो एक्ट होते हैं वो काफ़ी सारे हैं, जैसे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, जे एक्ट यानी जुनाइल जस्टिस एक्ट, कंज्यूमर एक्ट्स, ये सारे आपके स्पेशल मैटर से डील आउट करते हैं, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं स्पेशल कोर्ट। वहीं आपके ट्रिब्यूनल भी अलग से सुने जाते हैं, जैसे NCLT हो गया, ITAT हो गया, ये आपके ट्रिब्यूनल कोर्ट्स के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है, इन मामलों की इसमें सुनवाई होती है। देन इसके बाद हम सबसे निचली अदालत की बात कर लेते हैं कि लोअर कोर्ट के अंतर्गत कौन मामले को सुनता है, इसमें कौन कौन से मामले आते हैं। तो अपन ने तीन इसको क्राइटेरिया में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस एक्ट, आपने सीपीसी में ये पढ़े भी होंगे और आपको पता भी होगा कि इनमें कौन से मामले आते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें वित्तीय मामला आता है, तो आपको स्पेसिफिक पता हो गया कि वित्तीय मामला यानी कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात करें तो स्मॉल कोर्ट में आती है। ठीक है, दूसरा इसमें जैसे 2000 से लेके 20,000 तक के मामले यानी कि फिक्स अमाउंट इसमें कर दिया है कि जो स्मॉल कोर्ट होता है वो वित्तीय मामले को सुनता है और कितने से कितने तक 2000 से लेके 20,000 तक के मामले ये इसमें सुनता है। और ये समरी वे यानी कि संक्षिप्त में होता है। स्मॉल इसका नाम इसीलिए रखा क्योंकि ये शॉर्ट में जो आपके मामले होते हैं उनका निपटारा कर देता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं स्मॉल